शुरू करते हैं आज की स्टोरीज अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। सब तारीफें मेरे रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। सलातो वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्केरी उर्दू टेल्स के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल की जो हाफ इनकम है मैं उन मुस्तहिक लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके तमाम सहाबा के नाम की नेकी किया करती हूँ और मुस्तहिक लोगों तक दिया करती हूँ। और आप भी अपनी इस नेकी में हिस्सा डाल सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल को सपोर्ट करके, और इस नेकी का सवाब हम सबको क़यामत तक मिलता रहेगा, क्योंकि हमें क़यामत वाले दिन छोटी छोटी नेकी की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे एक लिसनर मुझे कह रहे थे कि आप जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत की बात करते हैं कि अपने बच्चों के दिलों में हम उनकी मोहब्बत डालें, क्योंकि हमारा ईमान तभी मुकम्मल होगा जब तक हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके तमाम सहाबा अपनी जानो माल बच्चों से, अपने वालिदैन से सबसे ज़्यादा अजीज नहीं होंगे। तो इसी तरह हमें ये भी गवाही देनी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरत ज़मा है, क्योंकि इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। हमें तो ये गवाही इस दुनिया में भी देनी होगी कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत वाले दिन भी गवाही देंगे कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, और क़यामत के बाद भी एक ज़िंदगी है, उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं होगा। तो ये हमारा अकीदा और मजबूत अकीदा है। मगरबी तहजीब को फॉलो करने से बचें। आज की जो स्टोरी है वो भी इसी किस्म के एक घराने की स्टोरी है, जो कि इस्लाम मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम से बहुत दूर थे। हमेशा मैं आपको मैसेज देती हूँ, और मेरे एक लिसनर ने ये स्टोरी शेयर की और उन्होंने कहा कि मुझे आपके चैनल की स्टोरीज बहुत पसंद है। आज फर्स्ट टाइम वो मेरे साथ स्टोरी शेयर कर रहे हैं, और उनका नाम भी अंस है। अंस कहते हैं कि मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ और एक ऐसी फैमिली के मुतालिक आपको बताने लगा हूँ जो कि बेसिकली तो लाहौर में थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे लोग मूव कर जाते हैं और मुल्कों में, तो वो भी इसी तरह थे। मगरबी तहजीब को लेकर ये एक खौफनाक कहानी जो कि लाहौर DHA फेज 7 की स्टोरी है। हम लोगों का भी घर उधर ही था, अंस कहते हैं, और हमारे घर के सामने जिनका घर था वो दो मियाँ बीवी और उनके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उन्होंने अपनी जिंदगी का लाइफस्टाइल बिल्कुल मगरबी तहजीब की तरह बनाया हुआ था। मेरे ख्याल से मैं किसी को ऐसा कह तो नहीं सकता, लेकिन वो सिर्फ नाम के ही मुसलमान थे। उनके बच्चों की जो ड्रेसिंग होती थी उसको देखकर ये लगता नहीं था कि वो किसी भी लिहाज से इस्लाम को फॉलो करते हों। यहाँ तक कि उनके जो तरीक़ेकार थे लाइफस्टाइल के, 24 घंटे मुसलमान होने के बावजूद उनके घर में गाने बजाने की आवाज़ें आती थीं। यहाँ तक कि एक दफ़ा मेरी अम्मी को पता लगा कि वो जो उनकी मिसेस थी, उन अंकल की, वो बीमार थी। तो मेरी अम्मी उनके घर उनको पता करने के लिए गई, क्योंकि मुसलमान होने की हैसियत से हमारी ये इयादत करना अपने मुसलमान बहन भाई का हक बनता है। तो मेरी अम्मी जब गई तो उनके घर में सूरत बकरा लगी हुई थी। अम्मी बहुत खुश हुई, तो अम्मी ने उनके हस्बैंड से कहा कि ये तो आज आपने बड़ा अच्छा काम किया है। तो उन्होंने कहा, हाँ, हमें किसी ने कहा था कि सूरत बकरा लगाओ तो घर में ये जो बीमारी बनी है वो ख़त्म हो जाएगी। कुछ देर बाद उनकी बीवी जब बाहर आई तो वो कहती हैं कि अब मुझे रिलैक्स होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी कुछ इंग्लिश गाने लगा दो। ये बात सुनकर मेरी वालदा काफ़ी हैरान हुई और उनके मुंह की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर के बाद मेरी वालदा वापस आ गईं और ये कहने लगी कि मैं किसी भी मगरबी तहजीब फॉलो करने वाले शख्स को अपना दोस्त नहीं समझती, और हमारा उनके घर आना जाना बिल्कुल कम हो गया। उसके बाद वो लोग अमेरिका में मूव हो गए, लेकिन इस घर की जो देखभाल थी वो अपने नौकरों के हाथ में दे गए, और इधर हर 6 माह के बाद, साल के बाद वो आया करते थे। वो जो औरत थी जिनके शोहर का ये घर था, उन अंकल का नेम मैं ऑन एयर नहीं कर सकता, वो लाहौर की बड़ी जानी मानी फैमिली है। तो उनके 3 भाई थे, उनके 3 भाइयों का भी इस घर में हिस्सा था, और उनकी जो मिसेस थी वो इस चीज़ पर एग्री नहीं थी कि वो अपने भाइयों को हिस्सा दें। सारी स्टोरी इधर से ही शुरू हुई। उनके बच्चों की भी शादियां उधर हो गई। वक्त गुजरने के साथ साथ
वो पाकिस्तान में अब दोबारा मूव होना चाहते थे। उनका घर चूँकि काफ़ी बड़ा था और उन्होंने अपने उस घर में, वो 15 से 20 उनका मरले पर घर था, और उसके बाद उनके घर के अंदर एक, वो कहते हैं कि बेसमेंट था। जब वो तीनों भाई अमेरिका से पाकिस्तान में मूव हो गए तो उन्होंने सोचा कि अब हम तीनों भाई एक ही घर में रहेंगे। तीनों भाई एक ही घर में रहने लगे और उसके बाद वो कहते हैं कि उनके घर में एक बहुत बड़ा लॉन था बैक साइड पे। उसके अंदर एक अजीबो गरीब किस्म का दरख्त लगा हुआ था। दरख्त की शेप इस तरह थी कि जैसे किसी लाठी की शेप होती है, यानी वो थोड़ा सा ऊपर से जिग जैग था। उसको देखकर काफी लोग हैरान हुआ करते थे। इस अरसे में जब वो साल 6 माह के बाद चक्कर लगाते थे तो उसमें एक ऐसा भी वक्त आया कि वो 5-6 साल पाकिस्तान की तरफ आए ही नहीं, और जिन अरसे में वो पाकिस्तान में नहीं आए, जो उनके नौकर थे वो भी बीमार हो गए और वो अपने घरों में पीछे चले गए और उनका घर मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। उस अरसे में उनके उस घर के ऊपर, जो ऊपर दरख्त था अंदर लॉन में, उसके ऊपर 3 औरतों को देखा जाता था। रात के टाइम जो उधर से गुजरते थे उनको वो 3 औरतें नजर आती थीं। वो तंग करती थी और गुनगुनाती थी। जब ये बात सारे मोहल्ले में, सारे इलाके में पता लगी तो रात के टाइम कोई भी उस घर के आगे से तो क्या उसके करीब से भी भटकने की कोशिश नहीं करता था। ये बात उनको, जो उनके करीबी मोहल्लेदार थे, उन्होंने उन तक पहुंचाई और कहा कि आपका घर तो कोई भूत बंगला बन चुका है। आपका हक बनता है कि आप इधर किसी को रखवाली के लिए रखें। 3 औरतों को इधर देखा जाता है जो कि दरख्त के ऊपर बैठी होती हैं और वो बहुत खौफनाक शक्ल की हैं। ये बात सुनने के कुछ अरसे के बाद साल गुजर गया और वो पाकिस्तान में मूव हो गए। उन्होंने अपने बच्चों की शादी, जो कि पहले बता चुका हूँ कि अमेरिका में ऑलरेडी कर दी थी, वो अपने बच्चों के अलावा इधर आए और वो तीनों भाई और उनकी मिसेस इस घर में मुकीम हो गए। और उनके मुताबिक ये बात बिल्कुल झूठ है कि मोहल्ले वालों ने जो बात बताई कि दरख्त के ऊपर 3 औरतों को देखा जाता है, हम इस चीज को नहीं मानते। वो अपनी उसी दुनिया में वो मसरूफ थे जो कि मगरबी तहजीब को फॉलो करते थे। गाने की आवाजें, पार्टीज उनके घर में आम थी। ये बातें सुनने के बाद सारे मोहल्ले वाले जो कि उनको ये बातें बता रहे थे कि तुम लोगों के घर में ऐसे मामलात हैं, उनको उन्होंने इग्नोर किया और उन्होंने कहा कि ये जो भी चाहें ये करें, हमारा इनसे अब कोई ताल्लुक नहीं है। हर टाइम उनके घर के आगे हजूम रहता था। और उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक पता लगा कि उनके एक भाई की डेथ हो गई है और उनके सबसे बड़े भाई की डेथ हुई। डेथ की वजह किसी को समझ नहीं आई, लेकिन इतनी बात पता लगी कि इनके घर में लड़ाई झगड़ा हुआ इस घर के हिस्से की वजह से, और इनकी आपस में जो भी लड़ाई थी उसके बाद सुबह उनकी डेथ हो गई थी और रीजन हार्ट अटैक था। हार्ट अटैक के बाद उनकी डेथ हो गई और अब 2 भाई घर में बचे और उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में कोई बिजनेस शुरू किया। उस बिजनेस का नाम मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो बिजनेस उन्होंने शुरू किया वो ठीक नहीं था। उससे भी आप ये कह सकते हैं कि वो हलाल की कमाई नहीं थी। खैर, उनको मोहल्ले वाले अब मना नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका अपना घर था। और अचानक से अब ये पता लगने लगा कि वो दोनों भाई काले जादू का भी काम करने लगे हैं। उन्होंने कोई अमल सीखा और उनके घर में काले जादू के भी काम शुरू होने लगे। एक मोहल्ले वाले ने सिर्फ चेक करने के लिए वो उनके पास गया और उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने बेसमेंट के अंदर ढेर सारी कैंडल्स लगाई हैं और दरमियान में एक इंसानी खोपड़ी पड़ी है। मगरबी तहजीब को फॉलो करते करते उनका दिमाग इस हद तक उलझ चुका था कि वो इस्लाम से मुकम्मल तौर पर दूर हो चुके थे। ऐसा भी अल्लाह की अजाब की अलामत होता है, अल्लाह जिसको चुन ले। तो वो कहते हैं कि जब उन्होंने वो खेल देखा कि वो एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं, वो एक खतरनाक कारोबार कर रहे हैं, यानी काले जादू का काम, तो उनके घर में अचानक से एक दिन ये खबर आई कि उन दोनों भाइयों की भी डेथ हो गई और जो उनकी मिसेस थी वो, उनके भी कुछ दिमाग में कोई ऐसा मसला बना कि उनको भी उनके घर वाले ले गए। एंड ये हुआ कि DHA फेज 7 में वो जो घर था, अंस कहते हैं, वो मुकम्मल तौर पर गैर आबाद हो गया। और गैर आबाद होने के बाद उधर मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आया करती थी। आवाज़ें ये आती थी कि उस घर के अंदर अब एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी। मेरे वालिद साहब जो कि अपने कारोबार से रात को लेट आया करते थे,
तो उन्होंने देखा कि घर के आगे एक खौफनाक बच्चा खड़ा है, जिसके साथ इतने भयानक शक्ल का एक डॉग कुत्ता है, जिसको देखकर मेरे अब्बू डर गए और कहने लगे कि ये कोई आम मखलूक नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते वो घर के अंदर जब दाखिल हुए तो उन्होंने सारों को ये बात बताई और ये कहा कि ये मखलूक जो कि मैंने इनके घर के आगे देखी, मुझे लगता है कि ये उनके काले जादू के अमल के नतीजे में यहाँ नजर आई है। जो काले जादू वो करके इस दुनिया से गए, वो मखलूकात आज भी इस घर के अंदर कैद है और अब वो नजर आते हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो बच्चा और वो कुत्ता जो उसके साथ होता था, उसको अब मोहल्ले के कई लोगों ने देखा और उनके मुताबिक वो उस जगह से इधर उधर नहीं जाता था। ना तो मोहल्ले में वो किसी और के घर जाता था, ना ही उनके घर के आगे जो स्लोप बनी थी उससे नीचे उतरकर कहीं और जाता था, बल्कि उसी गेट के आगे, उनके घर के गेट के आगे वो खौफनाक बच्चा रात के 2 से 2:30 बजे नजर आता था। बच्चा इतना खौफनाक था और उससे बढ़कर उसका कुत्ता खौफनाक था, जबकि उनके घर में ऐसा कोई बच्चा नहीं था जिसको बंदा ये कह सके कि ये नाउज़ुबिल्लाह के किसी अमल के नतीजे में ये नजर आया। लेकिन वो काले जादू का मुवक्किल था जो कि उन्होंने उधर हाजिर किया आखिर में, और उसके बाद उनकी वो हालत हुई। उनके घर में वो 3 औरतें आज भी नजर आती हैं। DHA फेज 7 में वो खौफनाक घर जिसके मुतालिक मैंने आपसे स्टोरी शेयर की, वो आज भी पुरसरार घर वैसे का वैसा ही है। उधर 3 लोगों की डेथ हुई और 2 जो उनकी 3 औरतें थी वो पागल हो गई, उनके दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गए। उनके बच्चे जो कि ऑलरेडी अमेरिका में थे वो कभी इधर नहीं आए। हमें नहीं पता कि वो अपने वालिदैन जो कि उनके चाचू बड़े फोत हुए थे, उनकी डेथ पर उनके बच्चों में से कोई नहीं आया, क्योंकि मगरबी तहजीब में ये चीज़ बताई जाती है कि बच्चे जब 16 साल के होते हैं तो उनको अपनों को छोड़ना ज़रूरी होता है और वो फिर अपनी एक नई ज़िंदगी आबाद करते हैं जिनमें उनके बुजुर्गों का उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता। इसी तरह उन्होंने मगरबी तहजीब को फॉलो किया और उनके बच्चे भी उनके मरने पर नहीं आए। उनकी 2 डेथ दोबारा हुई जिनमें उनके और रिलेटिव आए और उन्होंने उनको फौरन ही दफना दिया। रोने की कोई आवाज नहीं थी। कुछ अरसे बाद उनकी बीवियां भी जैसे बीमार हो गई, दिमागी उलझन का शिकार हो गई, क्योंकि वो घर ऑलरेडी काले जादू के असर में था। और उसके बाद वो कहते हैं कि वो भी उधर से चली गई। ये था मगरबी तहजीब को फॉलो करने का अंजाम जो कि मुसलमानों के साथ होता है। नॉन मुस्लिम जो मर्जी करे, क्योंकि वो इस्लाम को मानते ही नहीं है, लेकिन हम इस्लाम की ईची बीची से बाखबर हैं। हम जानते हैं कि इस्लाम में हमारी हदूद क्या है, हमने किस हद तक जाना है और किस हद तक नहीं जाना। अगर हम मगरबी तहजीब को फॉलो करेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से हम फायदा नहीं उठा सकेंगे, वो हमारी शफात नहीं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का मतलब ये है कि इस दुनिया में रहकर हम उनकी जिंदगी को फॉलो करें, फॉलो ही नहीं करें बल्कि उस पर अमल भी करें। अमल इस तरीके से करें कि अपनी जिंदगी को भी उसी तरीके से ढालने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करें। सब लोग कह देते हैं कि आप कहती हैं कि चैनल की हाफ इनकम हम उधर देंगे, तो ये तो आप चैनल की सब्सक्राइबर के लिए कर रहे हैं। तो ये बात करने से पहले इंसान को सोचना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं और कोई किस तरह का ये आप नहीं जानते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का मकसद ये है कि उनको फॉलो करने के साथ उनकी जिंदगी पर अमल किया जाए, ना कि सिर्फ ये कहा जाए कि वो हमारे नबी हैं और हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत का सबूत उनकी जिंदगी पर चलने से हमारा साबित होगा और ये फैसले तो आखिरत में जरूर होंगे। कुछ भी कहने से पहले, किसी को भी उसको जज करने से पहले सोचना चाहिए कि आप किसी का दिल दुखा रहे हैं तो इसका आपको बहुत गुनाह मिलेगा। तो एनी हाउ, मैं तो अपने मुसलमान बहन भाइयों को हमेशा ये कहती रहूंगी कि मगरबी तहजीब से अल्लाह पाक हम सबको बचाए और हम सब नेकी के काम करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है उसके ऊपर चलें और अल्लाह पाक हमें ये तौफीक दे और हमारी नेकी को कबूल करे। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की है कराची से और उनका नेम जुनैद है। जुनैद कहते हैं आज एक और दिलचस्प खौफनाक कहानी आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ और आपके लिसनर्स के लिए भी लेकर आया हूँ। आपके लिसनर्स को ये बताना चाहता हूँ कि कराची का एक पार्क है जो कि झील पार्क के नाम से मशहूर है। बहुत से लिसनर्स जानते होंगे कि कराची का झील पार्क जो कि पहले एक झील हुआ करता था और फिर उसके साथ साथ झील जो थी, ये तो सबने कह दिया कि झील के पानी को सुखाकर उधर
पार्क बना दिया गया, तो इसके पीछे भी एक वजह थी। कहा जाता है कि वो झील पार्क आई थिंक 1950 में वो दरियाफ्त हुआ उधर, और उस पार्क की, उस जगह की, झील की खासियत बल्कि मनहूसियत ये थी कि जो भी उसके पानी के करीब जाता था वो उसमें छलांग लगा देता था। बहुत से लोगों की उधर डेथ भी हुई थी। उस पानी के अंदर जन्नात और असेब था, जो भी उसके करीब जाता था वो मौत के घाट उतर जाता था। ये बात जब हुकूमत तक पहुंची तो उन्होंने उस झील के पानी को बंद कर दिया और पानी को सुखाने की कोशिश की। जब पानी सूख गया तो वो जगह कूड़े करकट की नजर हो गया, और पहले ही वो ऑलरेडी असेब ज़दा था। असेब ज़दा होने के बाद वो जब कूड़े करकट का ढेर बना तो वहां पर और खबीस मखलूकात ने अपना बसेरा कर लिया। फिर वक्त के साथ साथ जब उधर वाकयात बढ़ते गए, उधर एक औरत को देखा जाता था, और भी मुख्तलिफ चीजें देखी गईं। वहां पर जिन्नात को देखा जाता था जो कि लोगों को तंग करते थे। सरकटी मखलूक को भी उस झील पार्क में देखा गया। कराची का वो झील पार्क जो आज भी असेब ज़दा है, अगर कोई शख्स रात के अंधेरे में उधर अकेला जाएगा तो उसके साथ वाकयात पेश आएंगे। कराची के झील पार्क के अंदर बहुत कदीम जमाने के दरख्त लगे हुए हैं, और उन दरख्तों के ऊपर असेबों का बसेरा है। एक लड़का जो कि पार्क जब बन गया और वो उधर दिन के टाइम, मगरिब का टाइम होने से पहले क्रिकेट खेल रहे थे, और क्रिकेट खेलते ही उनकी बॉल जब गिरी एक दरख्त के करीब, तो वो बच्चा वो बॉल उठाने के लिए जब गया तो उस बच्चे को महसूस हुआ कि कोई मुझे आवाज दे रहा है। जब उसको ये महसूस हुआ तो उसने दरख्त के ऊपर से देखा तो एक अजीबो गरीब खौफनाक मखलूक, बंदर नुमा मखलूक थी जो कि उल्टी लटकी हुई थी, और उल्टे लटकने की वजह से वो मखलूक इतनी भयानक थी, बच्चा उसको देखकर उसकी चीखें निकली और वो बेहोश हो गया। फिर वो काफी अरसा बीमार रहा, और उसके बाद झील पार्क जो कि अब एक पार्क बन चुका है कराची का, जो कि तारकाबाद रोड की बैक साइड पे आई थिंक वो बता रहे थे, या तारकाबाद रोड उसकी बैक साइड पर है, क्योंकि वो कहते हैं कि वो जो पार्क है तारकाबाद के करीब है बिल्कुल, और उधर वो पार्क है जहां पर मुख्तलिफ वाकयात पेश आते हैं। जुनैद कहते हैं एक इसी तरह का खौफनाक वाकया मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि मेरे चाचू के साथ पेश आया। मेरे चाचू जो कि काफ़ी इबादत गुजार इंसान हैं, और अपनी इबादत में वो किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते, और इंसान को होना भी इसी तरह चाहिए। वो कहते हैं कि उनका ये रूटीन थी कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के, और जब फजर की नमाज में आधा घंटा रह जाता था तो वो पार्क की तरफ पहले जाते थे और उधर कुछ वॉक वगैरह करते थे, और फिर नमाज पढ़ने के लिए जाते थे। ये उनकी ज़िंदगी की रूटीन थी। अब वो झील पार्क जो था वो एक कूड़े करकट के ढेर से उसको गवर्नमेंट ने साफ किया, और वो एक पार्क की सूरत इख्तियार कर चुका। काफ़ी बड़ा पार्क है वो। वहाँ मेरे चाचू जाते थे, जॉगिंग करते थे, और भी काफ़ी लोग थे उनके साथ, हमेशा होते थे, रोज़ होते थे, और फिर ये सब ग्रुप मिलकर नमाज पढ़ने के लिए जाया करता था। मेरे चाचू कहते हैं कि उस दिन मुझे समझ नहीं आई क्या था क्या नहीं था। उस दिन मैं जब पार्क में गया तो कोई भी पार्क में नहीं था। सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह थी कि मुझे पार्क के अंदर एक गधा दिखाई दिया। आज तक ऐसे नहीं हुआ। इतनी रात के टाइम, मतलब 3:30 के टाइम था वो। कहते हैं कि गर्मी एंड पे थी और सर्दियां स्टार्ट होने वाली थी, तो मुझे जब गधा दिखाई दिया तो मैं काफ़ी हैरान हुआ, और मैंने कहा कि पार्क के अंदर गधा, तो मैंने इसको इग्नोर किया और मैं अपनी वॉक शुरू करने लगा, जॉगिंग करने लगा। और उस दिन मैंने ये भी सोचा कि मेरे कोई दोस्त पार्क में नहीं आए। बात काफ़ी पुरानी है, 10-12 साल पुरानी। तो वो कहते हैं कि उनको जब कोई और नहीं दिखा तो वो अपनी एक्सरसाइज और जो ट्रैक पर वो वॉक करते थे, वो रनिंग करते थे, वो करने लग गए। अब जो गधा था वो उधर उनको वाज़ह तौर पर खड़े दिखाई दिया, और उन्होंने अपने ट्रैक की जगह बदल ली, इसलिए कि फिर भी जानवर है और पता नहीं अब ये इस टाइम इधर खड़ा है, कहीं वो बिदक ना जाए, मुझे कोई तकलीफ ना दे दे, तो वो उन्होंने अपना ट्रैक चेंज कर लिया। अब वो कहते हैं कि मैंने पहले जब रनिंग का चक्कर लगाया तो मुझे वो मखलूक वहां पर खड़ी दिखाई दी। जब दूसरी दफा चक्कर लगाने लगा और पलटा तो उस गधे की जगह पर एक औरत खड़ी हुई थी। औरत बिल्कुल एक रेड लिबास में थी, ऐसी दुल्हन थी जिसको मैंने आज तक ना देखा हो। इवन कि उसके ऊपर इतना जेवर था कि वो जेवर उसके कदमों तक जा रहा था। अब गधे की जगह पर एक औरत का खड़े होना इस चीज की निशानदेही थी कि बात कुछ और है। मैं उससे 20 से 25 कदम दूर था, वो मुझे मुसलसल देख रही थी,
और वो ठीक उसी डायरेक्शन में उसका मुंह था जिस डायरेक्शन में गधे का मुंह था। इधर से मैंने टाइम देखा तो टाइम रात 2:30 बजे का था। मुझे कुछ पता नहीं है कि मेरे घर की घड़ियां आगे कैसे होगी, क्या माजरा पेश आना था। तो मैंने काफी बड़ा वो पार्क था, वहां से बाहर निकलने की कोशिश की और बाहर जब निकलने लगा तो वो मखलूक अब मेरे पीछे भागने लगी, यहाँ तक कि मैं बाहर गेट से मैंने नीचे की तरफ छलांग लगाई और मैं गिरा और बेहोश हो गया। मुझे कुछ पता नहीं उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो औरत इस तरह भाग रही थी जैसे कोई जानवर भाग रहा हो। उसके कदमों की आवाज किसी गधे और घोड़े की तरह थी। वो गधा एक औरत कैसे बना? वो औरत नहीं, एक चुड़ैल थी, एक पिछल पैरी चुड़ैल थी जो कि रात के टाइम उस पार्क के अंदर थी। ये मेरी गलती थी कि जो मैं उस टाइम पर चला गया। मैं जब गिरा और उधर बेहोश हो गया तो उसके बाद जब मुझे होश आई तो मेरे इर्द गिर्द काफी लोग थे, मेरे वही दोस्त जो मेरे साथ होते हैं रनिंग के लिए। खैर उन्होंने मुझे उठाया, मेरे मुंह पे पानी के छींटे मारे, पानी वगैरह पिलाया, मुझे कुछ होश आई और होश आने के बाद फिर वो कहते हैं कि मैंने उनको सारा वाकया बताया तो मेरे दोस्तों ने कहा कि गलती तुम्हारी है जो तुम इस टाइम पर पार्क में आए। लेकिन मैंने उनसे कहा कि जब मैंने टाइम देखा तो 3:30 बजे का था, लेकिन मेरी गलती थी, उस टाइम 2:30 बजे का था और मैं पार्क में आ गया। जब तुम लोग मुझे नहीं दिखे तो ये वाकया मेरे साथ पेश आया। खैर उन्होंने फिर मेरे चाचू को उठाया और कहा कि अब आप घर जाएं, आपकी हालत इस काबिल नहीं है। 1 हफ्ता लगा उनकी हालत ठीक होने में और फिर वो ठीक हो गए। और आज भी झील पार्क में बहुत से वाकयात पेश आते हैं लोगों के साथ। ये थी आज की खौफनाक कहानियां। मेरे लिसनर्स को कैसी लगी अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और अपने वालिदैन जैसी खूबसूरत नेमत की बहुत कदर किया करें, उनसे बहुत मोहब्बत और प्यार किया करें। यही हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कुछ कामयाबियां हैं। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियों का रास्ता निकाले, आमीन। और स्क्रीन के ऊपर मेरा ईमेल एड्रेस मेंशन है। मेरी एक लिसनर है तूबा जिन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की, तो इंशाल्लाह तूबा नेक्स्ट स्टोरी में कल आपकी स्टोरी भी शेयर करूंगी। और मेरे पास बहुत सी स्टोरीज अब अल्हम्दुलिल्लाह आ रही हैं। जैसे चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को ऐसे सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बान।